चांसेस जो हमारे शहर में होने के उनको मिनिमाइज किए जाते हैं। और इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ मकसद और हल होता है, वो है टू चेक क्रियोलिटी और अब्यूज इश्यूज ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। जब पॉपुलेशन To host today's event, where we are conducting awareness session on animal birth control anti-rabies vaccination program. Before starting with today's event, I would like to dog or any animal. With this, I would invite Dr. Vinod Kumar, Medical Officer, to aware us about post-dog bite preventions. Please, sir. कुछ कोई डिस्ट्रिक्ट होगी जहाँ पर कोई क्लिनिक नहीं होगी एंटीरेबीज क्लिनिक, बट ऑलमोस्ट सभी जगह है। और आपने देखा होगा जब आप आजकल हॉस्पिटल में जाते हैं, जो इंजेक्शन जो है इसको भेजो, इनको The spread of rabies. Rabies is a disease. आप बच्चों को रेबीज के बारे में पता है? Yes, ma'am. सारे डॉग्स रेबीड नहीं होते हैं और हम डॉग को देख के भी नहीं बता सकते हैं कि वो रेबीड है या नहीं है। बट देयर इज अ चांस ऑफ वायरस इन ईच एंड एवरी डॉग। रेबीज के दो फॉर्म्स होते हैं, या तो वो फ्यूरियस फॉर्म में होता है या डम फॉर्म में होता है। फ्यूरियस फॉर्म मीन्स कि डॉग जो है वो चेज करेगा या फिर आपको बाइट करने की कोशिश करेगा। और जो डम फॉर्म होती है उसमें डॉग कुछ नहीं करता है, बट इट इज अ कैरियर ऑफ रेबीज। तो जब भी डॉग बाइट होता है, या कई लोग बिना डॉग बाइट के भी एज अ प्रोफाइलैक्टिक मेजर वैक्सीन ले सकते हैं। अगर नहीं भी डॉग बाइट है तो भी ले सकते हैं, है तो भी ले सकते हैं। तो रेबीज को कंट्रोल करने के लिए भी इस प्रोग्राम को चलाया गया है। इट इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ द डॉग्स एंड रिड्यूसेस ह्यूमन एंड स्ट्रे डॉग कॉन्फ्लिक्ट। This is the only scientific method to humanely reduce street dog populations by mass spaying and neuter, and this is known as ABC program in short. Through ABC programs, all the dogs within a community or region are sterilized and then they are released back to their territories as all. Animal Birth Control Dog Rules 2001 have been promulgated under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. As per the ABC rules, street dogs are not being dislocated from one locality to other. They are only being captured for the purpose of sterilization and vaccination, and will be released back in the same area after conducting sterilization and vaccination with a permanent identification mark as a ear notch. उसमें ये कहा गया कि स्ट्रीट डॉग को अगर हम एक जगह से डिसलोकेट करते हैं, जैसे कोई हमें कहता है कि हमारे एरिया में स्ट्रीट डॉग है तो आप यहाँ से उठा लीजिए तो किसी और जगह ले जाइए, उससे तो कोई मकसद हल होना नहीं। पॉपुलेशन यूं की तू रहेगी और ना ही रेबीज़ के ऊपर कोई हमारी कमी दिखेगी हमें, और ना ही पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को लेकर इसमें जो ABC रूल्स फ्रेम किए गए, वो आफ्टर रिसर्च बाय द वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे उसमें WHO, IEO ऑफिस की तरफ से, इनकी तरफ से यही कहा गया कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन डिसलोकेशन और मास किलिंग ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स। इससे कोई भी चीज़ में गिरावट आने वाली नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेकर ABC रूल्स जो है फ्रेम किए गए, और इनमें जो है गाइडलाइंस दी गई कि जितनी भी जो लोकल बॉडीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने शहरों के अंदर, अपने टाउन्स के अंदर, अपने एरियाज़ के अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाएं। फाइंड पैरामीटर के अंदर ही काम करते हैं। लोग मुझे बड़े फोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, जनाब कुत्ता काट गया, कुत्ते को मार दो, कुत्तों को यहीं से डिसलोकेट कर दो। हम वो ऐसा नहीं कर सकते। हम कुत्ते को उठाएंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, कुत्ते को वहीं वापस रखेंगे। उसे बेनिफिट होगा, कुत्ते के बिहेवियर में भी चेंज आएगी, बर्थ कंट्रोल में भी फर्क पड़ेगा। यही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन मुझे खुशी से ये कहना पड़ा, आई एम प्राउड ऑफ सेइंग कि हमारे दोनों डॉक्टर्स जो MBOs हैं, मुस्लिम डॉक्टर्स जो हैं, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। 24/7 वो JMC में लोगों की सेवा के लिए अपने वो ड्यूटी में 24/7 कर रहे हैं। दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब इन JMC। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 40,000 संख्या है, नंबर है हमारे पास स्ट्रीट डॉग्स का जम्मू में। आउट ऑफ 30,000 यानी कि 3/4 जो है वो सबका स्टेबलाइजेशन हो गया। बाकी वाले जो 10,000 बचते हैं, रेस्ट वो भी विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे वंडरफुल जॉब। रिसेंटली हमने कोई पब्लिक नोटिस निकाला था कि जितने लोगों ने अपने घर में पेट्स रखे हैं उनको रजिस्टर कराएंगे, और जो नहीं कराएगा उसको फाइन भी इम्पोज करेंगे। 10-20 दिन पहले की बात है। बड़े कम हो गए होंगे, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बड़ी कम होती जा रही है, हम स्टेराइज करते जा रहे हैं। एक टाइम था बहुत ज़्यादा पेशेंट होते थे और सभी को 14 इंजेक्शन लगते थे और पेट में लगते थे। तो आज फिर उसके बाद 5 हो गए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, वो बहुत पेनलेस थे। लेकिन आजकल हम 4 इंजेक्शन लगा रहे हैं, 0, 3, 7 और 28। बीच वाला जो 14 वाला जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन ये सिर्फ जो इंट्राडर्मल रेजिम है। नॉर्मली जो प्राइवेट में लोग जाते होंगे, किसी को भी डॉग बाइट होता है तो हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो 5 लगते हैं, 0, 3, 7, 14 एंड 28। 1 महीने के अंदर अंदर हमें इसका कोर्स पूरा कंप्लीट करना होता है। बट मेरा जो फोकस रहेगा आज वो कुछ और रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम ही अवेयरनेस है। और इसकी जो डेथ होती है वो बड़ी पेनफुल होती है और इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। एक बार अगर किसी को इंसान को रेबीज हो गई तो डेथ श्योर है, इट्स 100%। दुनिया में कहीं भी किसी भी सेंटर में इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ जगह कुछ कंट्रीज ने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब ये है, डराने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी डिजीज़ जिसका हमारे पास इलाज नहीं है उसकी वैक्सीनेशन जो है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए।